तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी, जिसमें बजट शब्द को लेकर हमारी चर्चा दो वीडियो में हो रही है। पिछले दो लेक्चर से अभी हम लिख नहीं रहे हैं, ओनली सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। हम आगे इसको प्रॉपर लिखेंगे, एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीसरा 5 लेक्चर तक हम केवल बजट के बारे में बात करेंगे, उसमें लिखेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं हम क्या पढ़ चुके हैं। तो बजट से संबंधित हम जो लेक्चर 1 है उसमें हमने देखा बजट का संबंध, इस बजट शब्द का अर्थ, और उसके बाद ये है जो चमड़े के थैले से किस प्रकार संबंध रखता है, ये हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। दूसरे लेक्चर में हमने देखा बजट की संवैधानिक स्थिति को हमने दूसरे लेक्चर में देखा, और साथ ही में हमने ऐतिहासिक पहलू भी इसमें देख लिए थे कि प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया, कौन कब कहाँ किस प्रकार से बजट का नाम बदला, वो भी हमने देख लिया था, ऐतिहासिक बिंदु या पहलू। और अगले आज हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे बजट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो बजट है, हमने अभी तक क्या सीख लिया है कि जो बजट है हमारा, तो हमने बजट शब्द जो है इसको देखा। अब हमने देखा, हम जानते हैं या फिर हमने जाना कि बजट को जो पेश करने की, बजट की जो जिम्मेदारी है, बजट को जो पेश करने की बोले तो, या फिर बोले तो तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये जिम्मेदारी है वित्त मंत्री की। क्या कहा हमने, बजट को पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है, वित्त मंत्री की। अब ठीक है भाई साहब, अपन ने इतना देख लिया। अब बजट पेश वित्त मंत्री करेगा, वो कहाँ करेगा, मतलब किस स्थान पर करेगा, बजट पेश करेगा भैया, तैयार करेगा, तो कहाँ पर तैयार करेगा, तैयार कहाँ करेगा, कहाँ या किस स्थान पर। तो हमने कहा 1950 से पहले, कब से, 1950 से पहले बजट हमारा पेश होता था दिल्ली में। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। कहाँ पे पेश होता था, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। और जो इसको बोलते हैं मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हमारा बजट क्या होता था, प्रॉपरली पेश हो रहा था। अब जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में 1950 से पहले बजट कहाँ पर पेश होता था, तो आपसे अगर डीप में अगर जाके पूछेगा तो मुगल गार्डन दिया होगा उसमें, अगर डीप में नहीं जाएगा तो राष्ट्रपति भवन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और आप टिक कर दीजिए। अगर उसमें दिया है मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमने कहा है 1950 से पहले। अब बात करते हैं हम 1950 के बाद में क्या हुआ। 1950 में क्या हुआ कि एक ऐसी जो है भ्रामक जानकारी फैल गई। क्या हुआ, ऐसा कुछ सुनने में आया कि यहाँ से क्या हो रहे हैं, आंकड़े लीक हो रहे हैं। आंकड़े क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। अब आंकड़े लीक हो रहे हैं तो जो बजट छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन थी, उस मशीन को प्रतिस्थापित कर दिया गया। कहाँ पर, मिंटो रोड नई दिल्ली में। इसको कहाँ पर पेश कर दिया गया, मिंटो रोड नई दिल्ली में। अब बात करते हैं यहाँ पर सरकार, यहाँ पर क्या हुआ था
कि जो मुगल गार्डन है यहाँ से जो वो है आंकड़े जो है वो दस्तावेज के आंकड़े जो है वो अनुमान जो भी है वो लीक हो गए थे। इस सब पर फिर क्या कर दिया था, जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन थी उसको कहाँ पर प्रतिष्ठित था, मिंटो रोड नई दिल्ली, ये नई दिल्ली में था। तो अब अगर बात करते हैं यहाँ पे कब तक रहा, तो 1950 से 1980 तक, 1950 से 1980 तक, 1950 से 1980 तक। तो अगर आपसे कोई पीछे 1950 से 1980 तक बजट कहाँ पेश किया जाता था या तैयार किया जाता था, ठीक है, पेश किया जाता था या तैयार किया जाता था, तो मिंटो रोड नई दिल्ली में 1950 से 1980। फिर क्या किया सरकार ने, जो ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन थी, क्या किया सरकार ने, जो ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन थी जिससे हमारा बजट प्रिंट होता है, तो उस मशीन को प्रतिस्थापित कर दिया गया। कहां पर कर दिया गया, जो वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक में, वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक में, ठीक है गाइस, उत्तरी ब्लॉक में, वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक में। तो अगर कोई आज आपसे पूछता है, क्या कहा हमने, अगर कोई आज आपसे पूछता है कि बजट कहाँ पेश होता है, तो वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक में। कब से, 1980 के बाद से। तो हम एक लाइन में समझ लेंगे कि जो बजट है, सबसे पहले हमने क्या कहा, बजट की जिम्मेदारी किसकी, वित्त मंत्री की। अब इसको तैयार करने में के लिए कोई स्थान तो होगा, कोई जगह तो होगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कहाँ तैयार होता था। कई गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो स्थान की हम चर्चा नहीं करते, लेकिन आता है तो हमको चर्चा करनी है। तो कहा बजट जो तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो वित्त मंत्री की होती थी। और 1900 अगर स्थान की बात करें, 1950 से पहले मुगल गार्डन में क्या किया गया था, हमारा राष्ट्रपति भवन में जो है बजट के तहत पेश किया गया था या फिर तैयार किया जाता था। लेकिन फिर जैसे ही हम 1950 में एक ऐसी जो खबर आई थी है कि हमारा बजट के आंकड़े क्या हो रहे हैं, यहाँ पर लीक हो रहे हैं, तो उस प्रिंटिंग प्रेस मशीन को कहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, मिंटो रोड नई दिल्ली में 1950 से 1980 तक। उसके बाद वहां से जो सरकार है ये तय करती है कि हम मशीन को यहाँ भी नहीं रखेंगे, हम यहाँ से प्रतिष्ठित करें। वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक में मशीन को 1980 के बाद यहाँ पर तैयार बजट किया जाता है। अगर आज आपसे पूछे कि वर्तमान में जो है बजट कहाँ पर तैयार किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक में बजट को तैयार किया जाता है। इतना हमने आज देख लिया। अब अगर हम बात करते हैं, इसको मिटा लेते हैं फिर बात करते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जब बन रहा था हमारा, तो इसको बनाने के लिए, फिर बनाने में मदद करने के लिए 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री का है, लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ भी बता देता हूँ। तो इसके साथ 3 सदस्य थे। एक तो एवी अलेक्जेंडर पैथिक लोरिस
और क्रिप्स। रिचर्ड क्रिप्स नाम था, इसको क्रिप्स अभी बता देते हैं। क्रिप्स, तो ये 3 व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था तो इन्होंने सलाह दी संविधान तैयार करने वाले ने भारतीय पॉलिटिशियंस को कि आप जो है वो जब तक क्या किया, इन्होंने एक सलाह दी हमारे पॉलिटिशियन को कि आप भारतीय जो प्रशासन है या जो आपकी और जो प्रशासनिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे आप यूज टू ना हो जाओ, उनसे आप फेमिलियर ना हो जाओ, तब तक आप क्या रखो, इसकी भाषा जो सभी दस्तावेजों की भाषा है वो आप अंग्रेजी ही रखो। ठीक है, आप जब तक आप अपने जो है इससे फेमिलियर नहीं हो जाते हो, आपको जब लगेगा कि हम अब हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया है, भारत देश के प्रशासन एवं प्रशासनिक जो कार्य है उनको चलाना, तब आप जब चाहोगे आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं कि आप अपने हिसाब से जो भी भाषा रखना चाहे रख लेना। लेकिन अभी जो है वो आप क्या करो, अंग्रेजी को अपनी भाषा रखो, डॉक्यूमेंट्स की जो भी दस्तावेज की भाषा है उसको क्या रखो, आप अंग्रेजी में रखो। तो जिस दिन आप फेमिलियर हो जाओ और जिस दिन आपको क्या हो जाए कि हाँ अपना भारत जो है प्रॉपर अपने कंट्रोल में है और अपन इसको भी फर्स्ट क्लास चलाना सीख गए हैं, उस दिन आप अपनी स्वेच्छा से जो भी भाषा आप अपने रखना चाहो वो रख सकते हो, वो आप पर निर्भर करेगा। तो हुआ क्या, 1947 से लेकर 1955 तक जो बजट था वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पेश हुआ। अब 1955 में क्या हुआ, हम अच्छे से भारतीय जो थे सीखने में तेजी से, तो भारतीयों ने कहा हम तो सीख गए, आप क्या करवा लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं। तो 1955 में संसद में वोटिंग हुई भाषा को लेकर, तो ज्यादातर राज्यों ने या ऐसा कहे कि भारत के 9 राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा थी, क्या कहा हमने, भारत के जो 9 राज्यों की क्षेत्रीय भाषा थी वो हिंदी थी, जहां से ज्यादातर क्या आते थे, एमपीज आते थे, संसद आते थे। तो उन्होंने क्या किया, वोटिंग हुई 1955 में और हिंदी भाषा का समर्थन किया। अब 1955 के बाद जो ज्यादातर वोटिंग हिंदी भाषा को लेकर हुई 1955 में, तो फिर हमारा जो बजट है 1955 से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आना तैयार हो गया। क्या कहा हमने कि हमारा जो बजट है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आना तैयार हो गया। 1955 तक केवल बजट अंग्रेजी भाषा में आता था, लेकिन 1955-56 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आता है। ठीक है, तो हमने क्या बात की अभी कि हमारा जो बजट है 1955 तक केवल अंग्रेजी भाषा में पेश हुआ करता था, लेकिन 1955 के बाद एक वोटिंग हुई जिसमें हमारी जो हिंदी भाषा को समर्थन भी मिल गया, तो हमारा बजट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेश किया जाता है। और एक बात और, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की जो कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में कार्यालय भाषाएं हैं, भारत में कार्यालय भाषाएं हैं जो 2 है, हिंदी और इंग्लिश। और 1955 से एक वैकेंसी भी जारी आनी शुरू हुई थी
जिस वैकेंसी का आज के दौर में बोलबाला है। बहुत सी उसमें भर्तियां आती है, पद खाली जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। अब 1955-56 से भी बजट जो है वो हिंदी में भी प्रकाशित होना आरंभ हो गया। अब जो बजट है, क्या कहा हमने, जो बजट है 199 तक बजट पेश होता था 5 बजे। अब पेश होता था 5 बजे शाम की टाइम। बजट 5 बजे शाम को पेश हो, लेकिन इस परंपरा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा ने क्या कर दिया, इस परंपरा को समाप्त कर दिया। और ये बजट कब पेश करते हैं, सुबह के 11 बजे को, सुबह के और ये शाम को 5 बजे पहले होता आया था। तो 1999 के बाद से बजट जो पेश होता है हमारा 11 बजे। और आज अगर वर्तमान में आपसे कोई पूछे कि बजट कब पेश होता है, तो सुबह 11 बजे ही बजट पेश होता है। और इस फॉर्मूले को नाम भी दिया गया है सिन्हा फॉर्मूला। क्या नाम दिया गया, सिन्हा फॉर्मूला। सिन्हा फॉर्मूला। अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, कई गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि सिन्हा फॉर्मूले का संबंध किससे है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आया था समय परिवर्तन से, जो कि राइट था। तो सिन्हा फॉर्मूले का संबंध अगर माना जाएगा तो समय परिवर्तन से माना जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या बात की, शॉर्ट में समझ लेते हैं। 1999 तक बजट 5 बजे पेश होता था शाम को, लेकिन यशवंत सिन्हा जो थे उन्होंने क्या कर दिया, बजट को 11 बजे सुबह लाके पेश कर दिया। और इसे प्रॉपर नाम दिया गया है इस बजट को, सिन्हा फॉर्मूला। 1999 के बजट को क्या कहा जाता है, सिन्हा फॉर्मूला। क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एमपीपीएससी में भी हो सकता है आ जाए, संभावना कम है लेकिन आ सकता है, क्योंकि अदर एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हुई। अब जैसे कि हमने कहा, हम बहुत देर से कह रहे हैं, क्या कहा हमने कि हम बहुत देर से कह रहे हैं कि बजट को कौन पेश करेगा, तो जो तत्कालीन वित्त मंत्री होगा वो हमारा बजट को पेश करेगा। लेकिन सवाल, अगर हमारा वित्त मंत्री नहीं है, क्या कहा हमने, अगर वित्त मंत्री नहीं तो बजट को कौन पेश करेगा। तो इससे पहले एक सवाल बनता है, आखिर वित्त मंत्री क्यों नहीं है। क्या कहा हमने, आखिर वित्त मंत्री को क्यों नहीं है। तो वित्त मंत्री के जो ना होने के जो रीजन है वो 3 कारण है। या तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो, स्वास्थ्य खराब हो, उसका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो, उसका स्वास्थ्य उसका क्या हो, खराब हो। दूसरा, उसकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, आकस्मिक क्या हो गई हो, आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, या फिर उसकी जो है उसने क्या दे दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो। 3 ही कारण है, इसके अलावा क्या नहीं है,
कोई भी रीजन नहीं है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, ये तीन ही कारण होंगे। अब अगर हम बात करते हैं, तीन कारण हमने जान लिए। अब सवाल ये है कि अगर वित्त मंत्री नहीं है तो बजट को कौन पेश करेगा? वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में। तो वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में जो बजट है वो किसकी जिम्मेदारी में होगा? तो उस बजट का उत्तर होगा, या फिर बजट जो है, वित्त मंत्री अगर नहीं है तो बजट पेश करेगा, कौन करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य। क्या कहा? केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री, लेकिन एक शर्त है भैया, उसके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार होना चाहिए। अतिरिक्त प्रभार होना चाहिए। वित्त मंत्रालय का उसके पास क्या होना चाहिए? अतिरिक्त प्रभार होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा हमने कि अगर वित्त मंत्री नहीं है तो वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य जिसके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार होता है वो बजट पेश कर सकता है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो जब अरुण जेटली के फेफड़ों में इन्फेक्शन था तब जो है रेलवे मंत्री जो थे वो थे, कौन थे रेलवे मंत्री? जब अरुण जेटली के जो फेफड़े हैं उनके फेफड़ों में, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो क्या कर दिए थे, अपने जो है वो स्वस्थ कारणों से नहीं आए थे। तो जो हमारे रेलवे मंत्री थे, कौन थे? रेलवे मंत्री वो पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल ने क्या किया था? बजट को क्या कर दिया था? पेश कर दिया था। ठीक है, हमने क्या कहा? जब कोई भी वित्त मंत्री नहीं होगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जिसके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त जो प्रभार होता है वो मंत्री क्या कर सकता है? बजट को पेश कर सकता है। अब हम बात, और ये उसका उदाहरण हमने क्या देख लिया, जब जो हमारे अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे और उनके समय में जो रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल, तो जब वित्त मंत्री के फेफड़ों में जब खराबी हुई तो जो पीयूष गोयल है उन्होंने क्या किया था? बजट को पेश किया था। ठीक है, अब बात करते हैं। अब सवाल ये है, वित्त मंत्री नहीं है, माना है ना। अब हमने कहा अतिरिक्त भार भी किसी के, अतिरिक्त भार जो है प्रतिभार भी किसी के पास नहीं है, तो फिर बजट पेश कौन करेगा? तो हम कहेंगे तो बजट पेश करेगा प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री। अब हमने कहा क्यों भाई? तो जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं।
तो क्या कहा हमने, जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका अध्यक्ष होता है। तो जब किसी भी मंत्रालय के मंत्री या तो इस्तीफा दे दे या फिर स्वास्थ्य कारणों से या मृत्यु हो जाने पर अगर वो पद खाली है तो वो जो मंत्रालय है वो स्वयं ही, वो जो मंत्री का जो मंत्रालय है वो स्वयं ही प्रधानमंत्री के पास स्वतः चला जाएगा। क्या कहा हमने, प्रॉपर समझिए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं है इस रामायण का, ठीक है गाइस, कोई मतलब नहीं। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है कमेंट जरूर करें, बताएं हमें, हम आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने कहा 2-1 मिनट में हम पूरा, अगर वित्त मंत्री नहीं है तो वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य जिसके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार होता है वो क्या कर सकता है, बजट पेश कर सकता है। अब हमने कहा कि अतिरिक्त भार भी किसी के पास नहीं है और वित्त मंत्री भी नहीं है, तो जो है बजट कौन पेश करेगा, तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब भारत के प्रधानमंत्री बजट पेश करेंगे भारत में। अब बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो है देश के सभी केंद्रीय मंत्रिमंडलों के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो एमपीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जो है बजट क्यों पेश करता है, तो उसमें एक लाइन लिखा होगा कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए हाँ या ना क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी टाइप से। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन अभी नहीं आया है, लेकिन जो है ट्रेंड है वो फॉलो कर सकता है आगे 5-6 वर्षों में कभी भी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये बात प्रॉपर है। तो हमने क्या कहा, अब बात करते ऐसा कितनी बार हुआ। ऐसा अगर हम देखे जाए तो भारत के इतिहास में 3 बार ऐसा हो चुका है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है, बजट पेश किया। पहला तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तीनों के समय में। तो जो 3 कौन कौन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अब जो इंदिरा गांधी है, अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि भारत में जो बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो हम उत्तर देंगे को क्या देंगे, इंदिरा गांधी। और भारत में वित्त मंत्री पद पर रहकर बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो निर्मला सीतारमण। लिख लेते हैं हम प्रॉपर, अच्छे से समझ में आना चाहिए, टाइम होगा 6 क्लास कर लेंगे। तो क्या कहा, भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में पहली बजट पेश करने वाली महिला। अब भारत में पहली वित्त मंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश करने वाली महिला, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इंदिरा गांधी और सेकंड का आंसर होगा निर्मला सीतारमण। समझ में आई यहाँ तक बात। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था, ना कि वित्त मंत्री पद पर। और जो निर्मला सीतारमण ने, इन्होंने वित्त मंत्री पद पर रहते हुए क्या किया था, बजट पेश किया था। यहाँ तक कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइस। अब दूसरा बोला गया कि जो निर्मला सीतारमण थी, ये भारत जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री से पहले
क्या थी? तो ये वित्त मंत्री से पहले क्या थी? हमारी रक्षा मंत्री। तो भारत के इतिहास में पहली वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण रही और पहली रक्षा मंत्री भी निर्मला सीतारमण ही रही। महिला, ध्यान रखना, महिला। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे भारत देश में। आज तक भारत में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया? तो भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति का नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई होगा। इन्होंने कुल, इसका नाम थोड़ा सा देख लो, मोरारजी देसाई जैसे मोरारजी देसाई। इन्होंने कितनी बार पेश किया? 10 बार। ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे आते हैं पी चिदम्बरम। इन्होंने 9 बार पेश किया। भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आज के दौर में, अभी चल रहा है अक्टूबर 2025 वीडियो बन रही है तब, तो मोरारजी देसाई भारत के सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले क्या थे? वित्त मंत्री थे। उसके बाद पी चिदम्बरम जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया। और तीसरे स्थान पर आते हैं 3 लोग। तीसरे स्थान पर कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं। इन तीनों के नाम हैं, इन्होंने कितने बार अगर बात करते हैं बजट को पेश कर दिया है तो इन तीनों ने 8 बार बजट को पेश कर दिया है। और चौथे स्थान मनमोहन सिंह, इनके बारे में भी जानकारी लेंगे हम आगे। मनमोहन सिंह लगभग इन्होंने 6 बार बजट को पेश किया था। ठीक है। तो ये आंकड़े आपको ध्यान में रखते हैं। एमपीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पहले जो है सर्वाधिक बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। अदर एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं जो निर्मला सीतारमण है, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा। क्यों लगा लीजिएगा? क्योंकि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही रहेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सिवाय उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए आदि कारणों से। आदि कारण अगर नहीं होते हैं तो ये है जो वित्त मंत्री दूसरे पर पहुंचेगी और फिर पहले पर भी पहुंच जाएगी। तो समझ में आया इतना सब कुछ? अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इतिहास में एक धब्बा है। क्या कहा हमने? कि इतिहास में एक धब्बा है जिससे हम ब्लैक बजट बोलते हैं। इतिहास में एक धब्बा है भाई, एक धब्बा है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बजट। अब इसे हम क्यों बोलते हैं? तो ये भारत के इतिहास में एक ऐसा बजट रहा है जिसमें सर्वाधिक क्या हुआ है? घाटा हुआ है। सबसे ज्यादा घाटे का जो बजट है वो है। और ये बजट जो है हमारा 1973-74 का है। तो इस बजट को हम आगे बात करेंगे। इसमें लगभग 550 करोड़ का घाटा हुआ था। तो इसकी हम बात करेंगे, इतिहास में से नाम ही देख। इसके बाद गाजर बजट, छड़ी बजट, इस सब बजटों की बात करेंगे। अभी जो टाइम हो चुका है वो रात के 1:30 बजे हुए। तो हम इस वीडियो को यहीं अभी समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे बजटों के प्रकार वगैरह, और 1-2 वीडियो और आएगी। उसके बाद हमारी जो है
समझने की या फिर सुनने की जो क्लासेस थी वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद हम प्रॉपर बनाएंगे नोट्स। तो जय हिंद, जय भारत।